दिनांक 29 नवंबर 2023 को थाना अलीपुरा में सूचना प्राप्त हुई कि अलीपुरा के सौरियाना मोहल्ले में जगदीश पाल के कुएं में महिला का शव पड़ा है जो पानी में उतरा रहा है। सूचना की तस्दीक पर पाया कि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 28-29 नवंबर 2023 को रात्रि में किसी हथियार से मारपीट कर हत्या कर मृतका को खचोड़कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से कुएं में डाल देना पाया गया। संपूर्ण जांच से अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध धारा 458, 302, 201 भादवी का अपराध घटित होने पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 29 नवंबर 2023 को अपराध पंजीबद्ध होने के उपरांत मामले की प्रति गंभीर होने से और हत्या का आरोपी अज्ञात होने से पुलिस अधीक्षक छतरपुर घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और पुलिस अधीक्षक छतरपुर द्वारा आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी किए जाने के लिए 10,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया। एक महिला है, मिडिल एज की, करीब 40-45 की, सावित्री करके नाम है इसका। ये अलीपुरा में सौरियाना मोहल्ला होता है, सौरियाना मोहल्ला, वहाँ पे कुएं में इसकी बॉडी मिली थी और जैसे ही सूचना आई तो मैं स्वयं भी उसमें स्पॉट पे गया था, हमारी एफएसएल की टीम भी आई और प्रथम दृष्टया ही ये समझ में आ गया था कि ये एक हत्या का प्रकरण है और हमारे लिए बड़ा पेचीदा था क्योंकि इसमें कोई क्लू नहीं मिल पाया था। तो उसमें टीम बनाई गई थी, एसपीओपी, एडिशनल एसपी और जो मुख्यतः थाना प्रभारी अलीपुरा डीडी शाह के हैं और इनकी टीम है। तो ये 1.5 महीने से लगातार प्रयास कर रहे थे। जब कोई एविडेंस नहीं हुआ तो फिर इन्होंने ये देखना चालू किया कि सौरियाना मोहल्ला और उसके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जो थोड़ा सा आवारागर्दी करते हैं और घूमते रहते हैं। तो फिर जो ये आरोपी है इसके बारे में इनको लगा कि हो सकता है और सबसे बड़ी बात ये थी कि घटना के बाद से ये 1-2 बार गांव में देखा गया और फिर ये गायब हो गया। तो इसकी तलाश चलती रही और बीच में 1-2 बार ये आया भी। फिर इसको जब पकड़ा गया और पूछताछ की गई तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया और इसमें सबसे जो बात निकल के आई है वो ये है कि ये दुष्कर्म के इरादे से वहाँ घुसा था, शराब के नशे में 28 तारीख की रात में, 28 नवंबर की रात में। और ये महिला जो है, ये जो गांव के बाहर बाड़ा बना रहता है जिसमें पशुओं को बांधते हैं, उसमें अकेली सो रही थी। उसका जो पति था वो खेत में था और ये रात को शराब के नशे में घुसा है। इसने दुष्कर्म का प्रयास किया और इस महिला ने उसको मना किया और कुछ अपशब्द कहे। आवेश में आके जो खटिए का पाया रहता है उस पे उसने उसका सिर 3-4 बार पटका और ये बेहोश हो गई और उसके बाद उसी की साड़ी से इसका गला घोंट के और खींचते हुए पीछे झाड़ियों के जो निशान बने हुए थे वहाँ घटना स्थल पे और कुएं में ले जाके इसने डाल दिया। कुल मिला के ये एक बड़ा सनसनीखेज अपराध था जिसको कि थाना प्रभारी अलीपुरा ने बड़ी मेहनत से 1.5 माह लगातार कोशिश करके आरोपी को पकड़ा है। इसमें पूरी टीम को 10,000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी हम दे रहे हैं। इसमें 302, 201 की धारा लगी हुई थी। जहाँ तक दुष्कर्म का है, आरोपी से पूछताछ पे तो ये पता चल रहा है कि उसने प्रयास किया था। इसमें कुछ साइंटिफिक एविडेंस अभी आने शेष हैं और उसके उपरांत जो है इसमें दुष्कर्म जो शासन के निर्देशानुसार संस्था में विवेकानंद जयंती के अवसर पर युवा दिवस का आयोजन शासकीय कन्या संकुल के अंतर्गत किया गया, जिसमें कार्यक्रम का प्रारंभ मां सरस्वती के पूजन अर्चन से हुआ। सरस्वती पूजन सविता साहू, बीना अग्रवाल और शिक्षक संजय टिकार द्वारा किया गया। सरस्वती वंदना डाइट पचमढ़ी के प्रशिक्षु मुस्कान चौधरी, प्रियंका और नेहा इरवार द्वारा की गई। इसके बाद संकुल प्रभारी और खेल प्रशिक्षक उमेश कुमार बरैया द्वारा कन्या शाला और सीएम राइज पचमढ़ी के छात्र छात्राओं और शिक्षकों और उपस्थित पालकों को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के 3-3 चक्र कराए गए। कार्यक्रम के उद्बोधन के दौरान सविता साहू द्वारा युवा दिवस के आयोजन करने का कारण और महत्व बताया। वहीं शिक्षक संजय टिकार ने योग से होने वाली शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर अपने विचार रखे। मुस्कान चौधरी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय और सीएम राइज के छात्र विवेक विठल लिहिड़ार और साथियों ने विवेकानंद जी पर आधारित लघु नाटिका का शानदार प्रस्तुतिकरण किया। का सोच के उत्तर देना। प्यारे बच्चों, बताओ श्री राम कौन थे? रावण कहाँ रहता था? पांडव कितने भाई थे?
बच्चों बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? कागज का रंग कैसा है? इस कागज में ऐसे कितने धब्बे लगाए जा सकते हैं? बच्चों काला धब्बा छोटा सा है और सफेद कागज बहुत बड़ा। प्यारे बच्चों, जिस तरह कागज की हजारों गुना सफेदी से पहले तुम्हें उस पर लगा छोटा सा काला धब्बा दिखाई दिया, उसी तरह आदमी में हजारों गुण होने पर भी एक दोष पहले दिख जाता है। इसलिए हमें अपनी कमियों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। अपने गुणों को ना देखकर अपनी कमियों को देखें। इसके साथ साथ हमें अपने जीवन में यह प्रयास करना चाहिए कि दूसरों की कमियां ना देखकर उनके गुणों को देखें। स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम पड़ाना में शासकीय प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस अवसर पर सभी स्कूल के शिक्षक गण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन या जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके आदर्श है, जिसका उन्होंने स्वयं पालन किया और भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी उन्हें स्थापित किया। उनके ये विचार और आदर्श युवाओं में नई शक्ति और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत साबित हो सके। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तारोहण की स्थिति में, हथेलियों को पैरों के पंजों। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिछोर में युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर प्राचार्य विजय राम लोधी और विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में सूर्य नमस्कार संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रीतम सिंह लोधी, विधायक पिछोर, अमित कुमार पडेरिया, उपाध्यक्ष जिला शिक्षा समिति, कविता विकास पाठक, नगर अध्यक्ष जिला पंचायत, तहसीलदार गुर्जर मुकेश कुमार पंसारी, मंडल महामंत्री पिछोर राहुल कुमार राहुरा, मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन मुखिया, पूर्व जिला पंचायत सुनील लोधी, विधायक प्रतिनिधि आदि उपस्थित रहे और छात्राओं के साथ सूर्य नमस्कार किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती पूजन, स्वामी विवेकानंद के छाया चित्र पर माल्यार्पण अतिथि द्वारा किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन डॉक्टर पल्लवी सक्सेना द्वारा किया गया। बहुत बड़ी इनमें से निकलती है, भविष्य आपके हाथों में है और छोटी छोटी जगहों से ऐसे ऐसे व्यक्तित्व और ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकली है। केवल हमारे जो नेतृत्व यहाँ करते हैं स्कूलों में, जो शिक्षा देते हैं, उन पर अनुभव करता है कि वो कितना आपको दे सकते हैं और आप उनसे कितना ले सकते हो। तो ये शिक्षा एक चीज ऐसी है कि इसका कोई मोल नहीं है, न इसका तौल है। हर चीजों का बंटवारा होता है, घर का, बाहर का, पैसे का, दाम का, जमीन का, जायदाद का, लेकिन शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं होता है। ये जो आपके पास में है, ये मान के चलो, इसका कोई बंटवारा कर ही नहीं सकता है इसका। ये तो आप जितना भी शिक्षित हो गए, हमारा देश उतना ही आगे बढ़ेगा। अभी मास्टर जी कह रहे थे कि हम एक हेडपम्प मांग रहे थे। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, आपको हक है। मैं तो यहाँ के हर व्यक्ति को विधायक मानता हूँ, हर व्यक्ति को अपने आप में जिम्मेदार मानता हूँ। तो आप तो लगवाइए और करिए, आपको मांगने की जरूरत नहीं। और भी मांगोगे स्कूल के लिए, शिक्षा के लिए, और भी कहोगे आप, वो भी होगा यहाँ पे। आपको तो ये बना के देते जाइए तो ये होना है, ये होना है। मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो यहाँ सेवा करने आया हूँ। मैं कोई ना तो राजनीति करने आया मैं, या ना व्यापार करने आया हूँ। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूँ, मुझसे तो जितनी सेवा करा सकते हो उतनी सेवा करा लो। आप लोग बिल्कुल फ्री हो, आज़ाद हो अपने जीवन में। जो भी कुछ कह सकते हो, जो भी कुछ कर सकते हो, जो भी करा सकते हो, मैं 24 घंटे आपके लिए सेवा के लिए तैयार हूँ। जो तो हमें ऐसा पिछोर बनाना है, उसके लिए चाहे, लेकिन उसके लिए आपका साथ बहुत जरूरी है। मुझे आप मुझे साथ देते जाओगे तो हम एक न्यू पिछोर बनाएंगे, न्यू।
इसमें बहुत कचरा फैला हुआ है, इसकी सफाई करनी है। इसकी पहले तो सफाई में समय लगेगा, सफाई में भी आपके साथ की जरूरत है मुझे, और नया पिछोर बनाने में भी आपकी हेल्प की जरूरत है मुझे। आप तो मेरा साथ देते जाइए और नया पिछोर लेते जाइए। धन्यवाद। हरदा जिले की राहतगांव तहसील के ग्राम टेमागांव में पीएम श्री माध्यमिक विद्यालय टेमागांव में स्वामी विवेकानंद जयंती को युवा दिवस के रूप में मनाता है। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम टेमागांव में शासकीय प्राथमिक माध्यमिक हाई स्कूल में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक गेदालाल देवराले, संतोष सोलंकी और अन्य शिक्षिकाओं ने भी बच्चों के साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार और योग किया। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के उपसरपंच मनोज किरार ने सूर्य नमस्कार और योग में शामिल हुए। 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है। उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाने का प्रमुख कारण उनका दर्शन, सिद्धांत, अलौकिक विचार और उनके आदर्श हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शासन के निर्देशानुसार सूर्य नमस्कार कार्यक्रम माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय में किया जाने के क्रम में नगर के पीएम श्री शासकीय माध्यमिक विद्यालय और एक उत्कृष्ट विद्यालय खनिया धाना में विधिवत संपन्न किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान अध्यापक श्यामलाल द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि ये योग मुद्राएं हमारे सनातन के शास्त्र से ली गई है, जो आज भी प्रासंगिक है। संवाद मित्र और शिक्षक राजेश देव पांडे द्वारा उपस्थित स्टाफ और बच्चों को सूर्य नमस्कार करवाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय रामचंद्र विश्वनाथ महाविद्यालय मनासा द्वारा स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में युवा दिवस मनाया गया और सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी पर विस्तार से स्वयंसेवकों ने भाषण दिया और सामूहिक सूर्य नमस्कार किया। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल जैन, एनसीसी प्रभारी डॉक्टर जी.के. कुमावत, एनएसएस जिला संगठक प्रोफेसर अरुण कुमार चौरसिया, कार्यक्रम अधिकारी आशा पटेल सहित समस्त महाविद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और एनसीसी कैडेट उपस्थित रहे।